सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बची है? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। है अंदर दूसरी जगह। कल की 2898 एडी रिलीज हो चुकी है। लोग फिल्म को पसंद। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बची है? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। है अंदर दूसरी जगह। कल की 2898 एडी रिलीज हो चुकी है। लोग फिल्म को पसंद भी कर रहे हैं, उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, कुल मिलाकर फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले इंडियन सिनेमा में साइंस फिक्शन को लेकर स्केल का प्रयोग नहीं हुआ। ये सब बाहर की दुनिया में ही चल रहा था। जाहिर तौर पर बाहर के कॉन्सेप्ट को स्वदेश लाने में कुछ चीजों से प्रेरणा भी ली गई, लेकिन फिर भी कल की 2898 RRR और बाहुबली का 1000 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। फिल्म ने पहले दिन इंडिया में बस 95 करोड़ और दुनिया भर में 180 करोड़ की ही कमाई की है। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रभास के फैंस फिल्म देखकर बौखला गए थे, सोशल मीडिया पर कसीदे पढ़ रहे थे। दूसरी ओर लोग फिल्म के विजुअल्स की भले ही तारीफ कर रहे हैं, मगर साथ ही इसमें बुनियादी समस्याएं भी गिना रहे हैं। ये वो वजहें हैं जिन्होंने कल की 2898 एडी का बहुत नुकसान किया। अहमियत के हिसाब से प्रभास इस फिल्म के सबसे मुख्य किरदार नहीं है। इस पार्ट के असली हीरो अमिताभ बच्चन है। प्रभास बस इस फिल्म के स्टार है। अमिताभ का किरदार जिस तरह कागज पर लिखा गया उसी मजबूती से स्क्रीन पर भी उतर आया गया। प्रभास के केस में ये दोनों ही चीजें नहीं हो पाती। पहला मसला उनकी एंट्री के वक्त खड़ा होता है। वो जितने भी पंचेस डिलीवर करते हैं वो ठीक से लैंड नहीं कर पाते। उनके किरदार को फनी बनाने की कोशिश की गई है। उस लिहाज से प्रभास की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। एनर्जी वाले गेम में अमिताभ बच्चन सबसे टॉप पर थे। दूसरी ओर प्रभास को देखकर लग रहा था कि वो अपने हाथ खींच रहे हैं। जब भी फिल्म माइथोलॉजी के करीब जाती है तब अपने आप आपकी उत्सुकता जागती है। दुर्भाग्य से ये बाकी फिल्म के लिए नहीं हो पाता। फिल्म की राइटिंग सेटअप में इतना समय जा चुका था कि आपकी जिज्ञासा क्षीण पड़ने लगी थी। बड़े स्केल की फिल्मों के साथ एक मेजर समस्या यही होती है। यहाँ स्केल, एक्शन आदि के चक्कर में इमोशंस को पिछली सीट पर बैठा दिया जाता है। कल की भी वही अपराध करती है। फिल्म में किसी भी किरदार के साथ आपको कोई भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं होगा। जिस किरदार के लिए आप कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसकी जीत या हार से आपको क्या मतलब। कल्कि के दो सबसे दमदार सीक्वेंस एक्शन सीन्स ही हैं। पहले जब अश्वत्थामा और भैरव का एक्शन सीन होता है, धूल का गुबार उड़ता है, हवा का रुख करने वाले इमारत जमीन को चूमती है। दूसरा एक्शन सीक्वेंस फिल्म के क्लाइमेक्स में आता है। प्लेन, लेजर गन, सब कुछ है इस फाइट सीक्वेंस में, लेकिन फिल्म का एक्शन सिर्फ इन दो सीक्वेंसेस तक सीमित नहीं है। फिल्म में लात घूंसे चलते हैं, बस वो कहीं भी आकर लगते नहीं। इसमें जितना दोष एक्शन कोरियोग्राफी का है उतना ही एडिटिंग का भी। दीपिका पादुकोण का किरदार इस कहानी की सबसे जरूरी कड़ी, लेकिन उनके हिस्से दमदार सीन नहीं आते। ज्यादातर हिस्से में वो बचने और भागने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। दूसरी ओर दिशा पाटनी का रोल भी चंद मिनटों का ही है। वो भैरव का कॉम्प्लेक्स तक लेकर जाती हैं। उसके बाद उनके किरदार काफी ज्यादा रफ एंड टफ दिखाई देते हैं। इस फिल्म में कोई सरोकार नहीं। आपको जो भी करना है आप सोच समझ के देखिए। आपके पास भारी भरकम स्टार कास्ट थी, उनके कायदे से इस्तेमाल किए जा सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या कल की 2898 एडी को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलेगा आगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग।